नमस्कार। जगतवासी जगत में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष मनुष्यों सभी को मेरे अंतरात्मा से तहे दिल से प्रणाम। ओम असतोमा सद्गमय तमोसमा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतंगमय। ओम आविराविर्म इति रुद्रजगे दक्षिणमुखं तेनो मा पाहि नित्यम्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सत। आज वही कुछ विशेष बात को लेकर मैं आप सभी के सामने विश्लेषण अर्थात आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये हमारे जगतमय मंदिर, ये जगत की एक परिवार, ये परिवार में हमारे अशांति, जो अमंगल, दूरदर्शी विघ्नि जो हो रहा है, ताकि उन सबको हम किनारा करके शांति से, आनंद से, विमल आनंद प्राप्ति हो सके। इसीलिए संसार के सभी मनुष्य जाति को मैं अनुरोध करता हूँ, बिना नफरत करके इस विषय में सभी को पार्टिसिपेट करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। आइए सभी आगे बढ़िए और सत्य के ऊपर विचार करने के लिए, क्योंकि वस्तु की विषय में विचार ना हो तो वस्तु के बारे में जानकारी नहीं होता है। इसलिए जो वस्तु के विषय में विचार करता है वो निश्चय ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त होने से वो शांति व आनंद मिलता है। इसी प्रकार संसार में अभी माहौल इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में न जाने और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या घटित होने वाला है, कौन कौन सी मुसीबत, दुख, तकलीफ, रोग, कौन कौन सी मुसीबत झेलना पड़ेगा, हम कहना मुश्किल है। अभी विश्व के दृश्य देखकर जो हम तनिक इमेजिन कर सकते हैं,
जैसे अभी किसी भी राज्य में, किसी भी देश में शांति नज़र नहीं आ रहा है। आपस में धर्म को लेकर लड़ाई झगड़ा, जमीन को लेकर विवाद, न जाने कौन कौन सी चीज़ को लेकर और वैज्ञानिक गठित होने वाला है, विनाशकारी होने वाला है, कहना मुश्किल है। क्योंकि सभी जितनी भी दुर्घटना हो रहा है संसार में, विनाश हो रहा है संसार में, सभी परमात्मा का इशारा से, उसकी इच्छा से सभी दुर्दशा हो रहा है। कारण यही है, हम संसार में सबसे उत्तम अर्थात श्रेष्ठ जीव में जन्म हुआ था। मनुष्य को श्रेष्ठ जीव में सृष्टि किया था, परंतु अभी श्रेष्ठ जीव कहने की लायक तो कहा, पशु से भी हम तुलना करना भी मुश्किल है। पशु अपने दिया हुआ परमात्मा का नियम विधि से चल रहा है, लेकिन मनुष्य जो परमात्मा का विधि, परमात्मा को नहीं पहचान पाया, विपरीत होने के कारण उस परमात्मा का जो नियम नीति, जो विधि है, और उसको ना पहचानने के कारण, उसकी विपरीत कर्म करने के कारण आजकल इस संसार में अधर्म फैल रहा है, जीव हिंसा हो रहा है, मानवता खत्म हो रहा है। इसलिए हम दोबारा से इस जगत को बचा सकता है। सभी मनुष्यों विचार करके गंभीर और शांतों से अपना सामाजिक स्वार्थों को त्याग करके, दृष्टि शून्य होके गंभीर और शांतों से हम विचार कर जो सत्य है उसको हम अमल करके सत्य के राह पर, सत्य के मार्ग से हमें चलना चाहिए। और जो व्यवहारिक और प्रामाणिक उस कार्य को हमें निष्काम भाव से करना है, और आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी सद ज्ञान, सद शिक्षा देना अति आवश्यकता है। इसलिए हम लोग मनुष्य धर्मों शब्दों को लेकर सभी अपना अपना धर्मों को बड़ा सोचकर, अपना अपना भगवान को अलग अलग सोचकर पूजा पाठ पालन पोषण कर रहा है। लेकिन वास्तव में जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, वो क्या सही है, क्या वो गलत है, उसको पुनः विचार करो। पुनः विचार करने से निश्चय सत्य आपके मन में प्रेरणा होगा। वास्तव में परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप आपकी
अज्ञान मन में सात्विक ज्ञान प्रकाश होगा। इसीलिए धर्मों अर्थात धारण, इस संसार को जो धारण करके रखा है, जो पकड़ के रखा है, वही परमात्मा है। और जो इस संसार को सृष्टि से शैतान अर्थात जन्म पालन मृत्यु अर्थात सृष्टि स्थिति लय कर रहा है, इसलिए परमात्मा शैतान है, जोरो नहीं है। परमात्मा आदि में था, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही अल्लाह है। उसके अलावा वो असत्य है, सत्य एक ही है। इसलिए इस विश्व ब्रह्मांडों में एक ही परमात्मा है, एक ही भगवान है, एक ही राजा है, एक ही अल्लाह है, एक ही खुदा है, एक ही गॉड है। हम उसी गॉड का ही अंश है। सभी इस संसार में जन्म लेने वाला परमात्मा का ही सृष्टि किया हुआ, उसका ही अंश है। इसलिए हम उसका ही हमारे माता पिता वही है, एक है। इसलिए सभी हिंसा अहिंसा नफरत कुकर्म सबको छोड़कर एक सत्य के मार्ग से चलो और चलाओ। आइए विचार करो, इस संसार में बृहद परमात्मा का शरीर और आत्मा जगत, ये हमारा क्षुद्र जगत, इसका शरीर, उसमें से हमारा संबंध है। वही परमात्मा हमारे शरीर में, इस हमारा क्षुद्र जगत में कुछ अंश हमारा शरीर के अंदर आत्मा के रूप में बचा है। जैसे वो आत्मा निकल जाता है, आपका शरीर कई काम का नहीं रहता। ये पंचभूतों से बनाया हुआ शरीर कोई काम का नहीं रहता। वो अपना जहाँ से बनाया, जहाँ से आया, वो सब वही वापस चले जाता है, अर्थात मिलन हो जाता है। इसलिए सातत्य ओम भू ओम भुवो ओम सो ओम हो ओम जनो ओम तपो ओम सत्यम, ये 7 धातु से ही परमात्मा का शरीर है। उसी शरीर में से हमारा शरीर बनाया है, मनुष्यों का जीव जंतु का शरीर बनाया गया है। इसीलिए कोई किसी की माँ बाप अलग नहीं है, केवल एक ही परमात्मा है इस संसार में। इसलिए पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप सूर्य नारायण वही जगत का दाता, वही जगत का मालिक। इसलिए यही इस संसार का किरण शक्ति देकर पालन पोषण कर रहा है। उसके द्वारा ही ये संसार का नदी बह रहा है। जब तक सूर्य है तब तक जीव जंतु चेतन है, जब तक सूर्य नहीं है तब ये संसार भी नहीं है। इसलिए इस सूर्य ही इस संसार का राजा है। उस राजा का विधि को नीति को पालन करना आवश्यकता है। और राजा जो सूर्य नारायण नॉन स्टॉप एक सेकेंड भी बिना रुके, बिना भेदभाव को लेकर, बिना भेदभाव इस संसार में सभी जीव जंतु को पालन कर रहा है। सभी जीव जंतु के लिए वो अनाज सृष्टि कर सबको पालन पोषण कर रहा है, खिला रहा है।
हैं। इस जगत में रहने वाले सभी जीव जंतु हवा को ग्रहण करके जीवित रह रहा है। इस संसार में रहने वाले सभी जीव जंतु पानी को ग्रहण कर कर शैतान अर्थात जीवित रह रहा है। इसीलिए इस संसार की जितनी भी अनाज खाद्य है उनको ग्रहण करके जीव जंतु जीवित रह रहा है। इसीलिए ये परमात्मा का शरीर में से ही हमारा शरीर बनता है। इसीलिए परमात्मा को पहचानो, उसकी स्वरूप को जानो, उसकी शैतान कहाँ रहता है, क्या कौन सी स्वरूप में रहता है, उसको पहचानो। और मैं कौन सी स्वरूप में कहाँ से आया, किस रूप में हूँ, क्या चीज़ कर्तव्य है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और वापस मेरा उद्देश्य समाप्त होने के बाद वापस कहाँ जाना है। हर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर सपना देखता है, एक उद्देश्य होता है अपने बच्चे को लेकर। इसी प्रकार इस संसार में मनुष्य को श्रेष्ठ जीव में जन्म देने के बाद निश्चय हमारे ऊपर एक आशा है, हमारे ऊपर वो परमात्मा भी, हमारे जो माता पिता वो भी निश्चय रूप में वो सपना देख रहा है ताकि जगत को परिष्कार रखो, जगत को शांतिमय बना के रखे। इसलिए वो परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप नॉन स्टॉप बिना रुके वो एक किंचित एक सेकेंड भी बिना रुके वो जगत में जगो अर्थात ज्योति का जो प्रकाश शक्ति वो इसकी किरण शक्ति जगत में दे रहा है। वो जगों की वजह से जगत की सभी जीव जंतु पालन पोषण हो रहा है। जगत की लाइफ साइकिल अर्थात जो परिचालना हो रहा है। इसी प्रकार अपने बच्चे भी हमारा भी मनुष्य जितने भी श्रेष्ठ जीव में जन्म हुआ है सबका भी यही कर्तव्य है ताकि हम परमात्मा जिसने हमें भेजा है यहाँ पे हमने भी इसकी जगत को पालन करने में किंचित मदद करना होती है, बहुत है कर्तव्य है। इस जगत को हम भी जीव पालन पोषण करने में किंचित मदद हो जाए। इसलिए इस जगत को पालन पोषण करने का एक ही उपाय है। ऋग्वेद में प्रथम पेज में लिखा है, अग्नि मिले पुरुषोत्तम जगत स देवं ऋतिक जंग ताराम धातुमम अग्नि सर्व कार्य अग्रवाटी है। इसलिए अग्निमुखे खोदांति देवा, अग्निमुखे खोदांति देवा। इस संसार में अग्नि ही पुरोहित, अग्नि ही ऋतिक, अग्नि ही सर्व कार्य, सभी कार्यों का अग्र। इसीलिए यही अग्नि परमात्मा का मुख है, उसी मुख से अग्नि से ही वो ग्रहण करता है। इसलिए यज्ञों की तरह ही आप यज्ञ करके सभी आपके यज्ञों के द्वारा अग्नि में हम सुगंध समस्त पदार्थों अच्छा से अच्छा पदार्थों को हम यज्ञों में हवन करके यज्ञ करके जो इसकी मेडिटेशन खुशबू, जो इसकी स्माइल, जो धुआं निकालता है वो मेडिटेशन है। उसकी वजह से जो हमारा जगत में अपवित्र दूषित वायु को वो परिष्कार करता है। दूषित वायु को परिष्कार करने के बाद वो बादल में
मिल जाता है, पानी में मिश्रण हो जाता है, हवा में मिश्रण होकर फिर बादल में मिश्रण हो जाता है। फिर बादल बादल बारिश की रूप में धरती में आता है, भूलोक में आता है, और भूलोक में जो अनाज सृष्टि होता है उसी अनाज को जीव जंतु ग्रहण करता है। सो इसलिए उस आपने जो यज्ञों द्वारा आपकी जो यज्ञों की द्वारा सभी जीव जंतु को निराकार साकार सभी सरासर जगत को मिल सकता है। इसलिए सभी मनुष्य जाति का कर्तव्य है सभी यज्ञ करो। कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई किसी भी मत में रहने वाले सभी ये पारमार्थिक कर्म यज्ञों को करो, ताकि हम जगत की जो वातावरण हवा को हम परिष्कार बना सके और परम ब्रह्म अर्थात परमात्मा सृष्टिकर्ता उसका भी मदद हो सके। परम ब्रह्म अर्थात कोई कभी ना समाप्त होने वाला, कभी भी उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, समापन नहीं है। उसके पास इतनी शक्तियाँ हैं, वो कुछ भी कर सकता है। एक तिनका को पहाड़ बना सकता है, पहाड़ को तिनका तिल की समान बनाकर नामो निशान ख़त्म कर सकता है। इसलिए इसके पास इतना शक्ति है। वो परमात्मा इसलिए कहता है ब्रह्म ही शक्ति, शक्ति ही अग्नि ही परम ब्रह्म, परम ब्रह्म ही अग्नि, अग्नि ही शक्ति, शक्ति ही परमात्मा है। इस शक्ति ही परमात्मा है और कोई नहीं है। संसार में कोई अलग से भगवान नहीं है, ना आने वाला है, ना देखने वाला है। जुगे जुगे पूजा पाठ करने से भी आप भगवान को प्राप्त नहीं होगा। और कोई जो चला गया वो दोबारा कभी नहीं आता। अर्थात जिस रूप में था वो उसी रूप में दोबारा कोई नहीं आता। इसलिए इस रूप में इस कपड़ा को बदली किया तो दूसरा कपड़ा अवश्य पहनता है, लेकिन सेम कपड़ा नहीं होगा। इसलिए आज तक 1,26,000 अवतार पुरुष सृष्टि हुआ है। 1,26,001 परमहंस शिवनारायण स्वामी को लेकर लास्ट अंतिम अवतार की रूप में वह जन्म हुआ था। अभी उसकी शेष शास्त्रों की द्वारा जगत की सभी मूल चीज़ को वो उसने आपने जो शेष शास्त्र है उसमें बता के गया है। इसलिए जहारा शास्त्र वेद वेदांत ओइदान कोरियासेन अर्थात उपनिषद सह वेद वेदांत पढ़ रहा है और उपनिषद भी पढ़ रहा है, वो लोग इसके बारे में उत्तम रूप से जानकारी है, उत्तम रूप से जानता है। इसलिए आइए सभी संसार को हम विमल आनंद बनाने के लिए, शांतिमय बनाने के लिए सभी हम सभी पार्टिसिपेट करो और हम अच्छा करके दिखा सके। इस जगत में हम आने वाले समय, आने वाले भविष्य को हम उज्जवल भविष्य बना सके। आइए सभी, मैं फिर इतनी में मैं अपने वाणी अर्थात अपनी कुछ शब्दों यहीं पर विराम करता हूँ। आप सबको मैं अंतरात्मा से तहे दिल से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सत।